प्यारे बच्चों, आज हम सूफी मत से संबंधित कुछ अन्य बातों की जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम सूफी सिलसिलों के बारे में पढ़ेंगे। सिलसिले क्या थे? 12वीं शताब्दी में इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला से अभिप्राय है जंजीर, जो शेख और मुरीद के मध्य निरंतर संबंधों का चिन्ह है। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया, सिलसिला से क्या अभिप्राय है। मतलब इसी में आपके क्वेश्चंस निकलेंगे, इसी में आपको जवाब मिलेंगे। तो सिलसिला से अभिप्राय है जंजीर, जो शेख और मुरीद के मध्य निरंतर संबंधों का प्रतीक है। और इनकी जो पहली कड़ी है वो पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई है और इसके द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद शेख का मुरीद तक पहुंचता है। मतलब जो ये कड़ी है या जंजीर है वो शेख से मुरीदों में उनके आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद को पहुंचाती है। प्रत्येक सिलसिला जो है वो एक शेख या पीर के अधीन होता है। शेख जो इनका नेता होता है सिलसिले का, या पीर जो इस सिलसिले का नेता होता है। पीर से अभिप्राय है गुरु जो कि पवित्र जीवन व्यतीत करते थे और अपने मुरीद कौन है? शिष्यों के साथ खानकाहों में रहते थे। खानकाह क्या है? आश्रम है। तो इसमें आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपका इसमें, पीर से क्या अभिप्राय है? पीर कौन होते थे? गुरु को पीर कहा जाता था, और जो कि अंधेरे से प्रकाश की ओर अपने शिष्य को ले जाता था। तीसरा क्वेश्चन है, मुरीद से क्या अभिप्राय है? तो मुरीद कौन होते हैं? जो इनके शिष्य होते हैं शेख के, उनको मुरीद कहा जाता है। और खानकाह, जिस आश्रम में ये शेख रहते हैं उन्हें खानकाह कहा जाता है। ठीक है, जो चौथा क्वेश्चन बन गया, खानकाह से क्या अभिप्राय है। फिर उसके बाद क्या है कि जो पीर है वो अपने मुरीद कौन है? शिष्यों में से एक वली की नियुक्ति करता था। वली कौन होता है? उत्तराधिकारी होता है। जो बहुत से मुरीद हैं उनमें से एक को आगे इस सिलसिले को चलाने के लिए नियुक्त करता है उत्तराधिकारी के रूप में, उसको वली कहा जाता था। पांचवा क्वेश्चन आपका बन जाता है कि वली से क्या अभिप्राय है। तो वली कौन होता है? जो अपने मुरीदों में से एक उत्तराधिकारी या वली को शेख चुनता था, उसे वली कहा जाता था। ठीक है, जो कि उसके द्वारा प्रारंभ किए हुए कार्यों को आगे जारी रखता था। ठीक है, भारत में कुल 12 सिलसिले स्थापित हुए, जिनमें से जो महत्वपूर्ण है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला है चिश्ती सिलसिला। तो भारत में जितने भी सिलसिले स्थापित हुए सूफियों के, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सिलसिला चिश्ती सिलसिला था। इस सिलसिले की स्थापना मध्य अफ़गानिस्तान के शहर चिश्ती में अबू इशाक के द्वारा की गई थी। और भारत में इस सिलसिले की स्थापना 12वीं शताब्दी में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आपने पीछे पढ़ा है, तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके अन्य जो प्रसिद्ध शेख थे उनमें से प्रमुख थे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंज शखर, शेख निज़ामुद्दीन औलिया और शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि चिश्ती सिलसिले के अन्य प्रसिद्ध शेखों के नाम बताएं। कौन कौन से शेख थे चिश्ती सिलसिले के? तो आपने ये नाम बता देने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि चिश्ती सिलसिले के लोकप्रिय होने के क्या कारण थे। तो बहुत से कारण थे। चिश्ती जो थे वो भारतीयों की रीति रिवाजों परंपराओं को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। दूसरा, उन्होंने हिंदुओं को, जो कि भारत के अधिकतर जनसंख्या का हिस्सा थे, उनके प्रति उदार दृष्टिकोण को अपनाया। और तीसरा, उन्होंने हिंदुओं के बहुत से रीति रिवाजों को भी अपना लिया था। चौथा, वो पवित्र और सादा जीवन व्यतीत करते थे, जिससे लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और ये सिलसिला भारत में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है सोहरावर्दी सिलसिला। सोहरावर्दी सिलसिला भी सूफियों का प्रसिद्ध सिलसिला था, जिसमें शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने इसकी स्थापना बगदाद में की थी। और भारत में 13वीं शताब्दी में इसकी स्थापना मुल्तान में शेख बहाउद्दीन जकरिया ने की थी। ठीक है, शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, शेख हमीदुद्दीन सोहरावर्दी,
शेख सदरुद्दीन और शेख रुकनुद्दीन भी इस सिलसिले के प्रसिद्ध संत या शेख थे। चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिलों में विश्वासों और सिद्धांतों को लेकर बहुत अंतर था। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिलों में अंतर बताएं, तो ये आगे जो आपको बताऊंगी वो इसका आंसर होगा। ये भी आपने करना है। चिश्ती स्वयं को राजनीति से दूर रखते थे और सरकारी सहायता या सरकारी नौकरी को अच्छा नहीं समझते थे। और दूसरी तरफ जो सोहरावर्दी थे वो राजनीति से दूर नहीं रहते थे, बल्कि उनके शासकों से निकट के संबंध थे। एक अंतर हो गया दोनों में। और वो सरकारी सहायता लेने और सरकारी नौकरी करने को बुरा नहीं मानते थे। ठीक है। चिश्ती धन को आध्यात्मिकता के मार्ग में एक बाधा मानते थे। वो कहते थे फक्कड़ जीवन व्यतीत करना चाहिए, ज़्यादा धन होने से हम ईश्वर से परे हो जाएंगे, इसलिए वे निर्धनता का जीवन व्यतीत करते थे। और दूसरी तरफ जो सोहरावर्दी थे वो निर्धनता में विश्वास नहीं रखते थे। दो अंतर हो गए। फिर तीसरा है, चिश्ती संगीत को महत्व देते थे लेकिन सोहरावर्दी इसका विरोध करते थे। ठीक है। और चौथा, चिश्ती गैर मुस्लिमों के प्रति उदार विचार रखते थे और उन्होंने बहुत से हिंदू रीति रिवाजों को अपना लिया था, लेकिन सोहरावर्दी इतने खुले विचारों वाले नहीं थे, वो रूढ़िवादी थे। ठीक है। चिश्तियों का मुख्य संबंध साधारण लोगों से था और सोहरावर्दी साधारण लोगों से दूर रहते थे। तो ये उन दोनों के विश्वासों और सिद्धांतों में अंतर थे, दोनों सिलसिलों में, चिश्ती और सोहरावर्दी। जो आपका क्वेश्चन है उसमें ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा आ जाता है कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिले की स्थापना 12वीं शताब्दी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद में की थी और भारत में सैयद मोहम्मद जिलानी ने 15वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। मुल्तान के निकट उच्च को उन्होंने अपना प्रचार का केंद्र बनाया था। ठीक है। और इस सिलसिले के शेख जो थे वो शासकों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखते थे। उनके पास दौलत भी बहुत अधिक थी और इस सिलसिले का सबसे प्रसिद्ध शेख मियाँ मीर था। ठीक है। वही मियाँ मीर जिन्होंने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के समय में अमृतसर में दरबार साहिब की नींव रखी थी। ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, अमृतसर में दरबार साहब की नींव किसने रखी थी? तो आप बोलेंगे कि अमृतसर में दरबार साहब की नींव शेख मियाँ मीर ने रखी थी। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा पीर बुहाउद्दीन नक्शबंद ने बुखारा में की थी और भारत में शेख बकी बिल्ला ने दिल्ली में 16वीं शताब्दी में इस सिलसिले की स्थापना की थी। वो बहुत ही कट्टर विचारों के थे। उन्होंने मुग़ल बादशाह अकबर के द्वारा सहनशीलता की नीति की आलोचना की। शेख अहमद सरहिंदी इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध शेख थे। ये क्वेश्चन बन जाता है आपका एक, भारत में नक्शबंदी सिलसिले का सबसे प्रसिद्ध शेख कौन था? तो आप लिखेंगे कि शेख अहमद सरहिंदी भारत में इस सिलसिले का सर्वाधिक प्रसिद्ध शेख था। उन्होंने ही, कहा जाता है किताबों में ऐसा लिखा है कि जहांगीर को, जो मुग़ल बादशाह था, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को शहीद करने के लिए भड़काया था। तो ये थे कुछ सिलसिले जो कि सूफियों के थे, जिन्होंने अपने प्रयासों के द्वारा लोगों में खुले विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। जैसे समाज में जो बहुत सी बुराइयां थी, उन बुराइयों को दूर करने के लिए उनको प्रेरित किया और उनकी भक्ति और उनके सीधे साधे जीवन से ये लोग बहुत प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गए। फिर उसके बाद आ जाता है आपका चिश्ती खानकाहों में जीवन कैसा था। जैसे ऋषि मुनि आश्रमों में रहते थे, वैसे ही मध्यकाल में सूफी संत खानकाहों में रहते थे। जो खानकाहें थी वो सूफी संतों की आश्रम थे। सिर्फ इनमें अंतर ये था कि आश्रमों की स्थापना लोगों से दूर जंगलों में की जाती थी और खानकाहें जो थी वो निम्न जातियों के लोगों के समीप की जाती थी, क्योंकि उनसे संबंध बनाने थे, उनको सही रास्ते पर लाना था, उनको अपना शिष्य बनाना था। तो इसलिए उन्होंने जंगलों में नहीं, बल्कि जो निम्न जातियों के लोग जिनसे बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था उनको उनके आसपास ये खानकाहें बनाई गई थी। चिश्ती संत संपत्ति को आध्यात्मिक जीवन के विकास में बाधा समझते थे। वो कहते थे कि जितना धन संपत्ति हमारे पास होगा हम उतना ही ईश्वर से दूर हो जाएंगे और जितना हम निर्धनता का फक्कड़ जीवन व्यतीत करेंगे उतना ही हमारा ईश्वर या अल्लाह के साथ संपर्क स्थापित हो जाएगा।
उनकी जो खानकाहें थी वो मिट्टी और गारे घास फूस से बनी होती थी, मिट्टी गारे और घास फूस से बनी होती थी। इनमें 1 या 2 कमरे होते थे, जिनमें जो चिश्ती संत होते थे वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। वो बिल्कुल निर्धनता का जीवन व्यतीत करते थे और अपने भोजन और वस्त्र के लिए भी किसी से धन नहीं मांगते थे। कई दफ़ा तो ऐसा भी होता था कि उन्हें भूखे भी समय व्यतीत करना पड़ता था। उनके वस्त्र जो थे वो फटे पुराने होते थे। इसके अतिरिक्त खानका में एक बड़ा हॉल बनाया जाता था जिसे जमात खाना कहा जाता था। इस हॉल में अनेक खंबे होते थे। ये हॉल भी कच्चा होता था और घास फूस से बना होता था, जिसमें शेख के मुरीद जो कि शिष्य होते थे वो रहते थे और उपासना भी करते थे। खानका का सारा प्रबंध शेख के देख रेख में चलता था। जैसे शेख ये काम अपने शिष्यों को भी सौंप सकता था, जैसे कि लंगर का प्रबंध करना। लंगर वहाँ पर 24 घंटे चलता था। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर आकर भोजन ग्रहण कर सकता था। और जो ये लंगर था वो फुतूह पर चलता था। आपका एक ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि फुतूह से क्या अभिप्राय है। फुतूह का मतलब होता है बिना मांगी खैर। बिना मांगी खैर क्या मतलब, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, बल्कि कोई अपनी इच्छा से वहाँ पर अगर दान करता है, धन दे जाता है। जैसे कोई राजा आया तो बहुत सा धन दे गया, ज़मीन दे गया या कोई बर्तन दे गया, बिना मांगे, मतलब बिना मांगे जो कोई दे जाता उसको फुतूह कहा जाता था। तो ये लंगर फुतूह पर चलते थे। इस लंगर में को जमात खाना में रहने वाले शिष्य तैयार करते थे और सुबह से लेके देर रात तक ये चलता रहता था। इसमें जितने भी लोग शेख से मिलने के लिए आते थे या यात्री होते थे या उनके अनुयायी होते थे या जो गरीब लोग होते थे, उनमें खाना बांटा जाता था। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की खानका के बारे में कहा जाता है कि वो दिल्ली शहर की बाहरी सीमा यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में स्थित थी और इस खानकाह के चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार बनाई गई थी, क्योंकि एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के बहुत से जो लोग थे उन्होंने इस खानकाह में शरण ली थी। तो आक्रमणकारियों के आक्रमण से बचने के लिए, इसको सुरक्षित बनाने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बनाई गई थी। और शेख निज़ामुद्दीन औलिया बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। बहुत लोगों में उनका प्रभाव था। उनसे मिलने के लिए सभी वर्गों के लोग आते थे, जिनमें प्रमुख थे सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, विद्वान, जोगी, राहगीर, राजनेता, धनी, गरीब, कलंदर। ये सब लोग उनसे मिलने के लिए आते थे और ये लोग शेख के मुरीद बनने और इबादत के ढंग भी सीखने के लिए उनके पास आते थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया को मिलने वालों में प्रमुख थे अमीर हसन सिज्जी और अमीर खुसरो। ये प्रमुख कवि थे और इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नी भी उनसे मिलने के लिए आए थे। खानकाहों के द्वारा कहा जाता है कि कुछ स्थानीय परंपराओं को भी अपना लिया गया था। चाहे जो भी था, लेकिन इन सभी प्रयासों से चिश्ती सिलसिले का जो प्रभाव था वो चारों तरफ फैल गया था और लोग उनके मुरीद बनने के लिए दूर दूर से आते थे। फिर उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है आपका चिश्ती उपासना, कि चिश्ती उपासना के कौन कौन से ढंग थे। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। चिश्ती उपासना की 2 प्रसिद्ध विधियां कौन सी थी, तो इसका आंसर आप लिखेंगे चिश्ती उपासना की 2 प्रसिद्ध विधियां जियारत और कवाली थी। ठीक है। अब जो इनके उपासना के ढंग थे जो आपको बताया, जियारत और कवाली, उनके बारे में पढ़े। पहला जियारत, सूफी संतों की दरगाहों पर की गई जियारत। जियारत क्या होती है? तीर्थ यात्रा। संपूर्ण इस्लामी जगत में प्रसिद्ध थी। इस जियारत का उद्देश्य सूफी संतों का आशीर्वाद प्राप्त करना था। चिश्ती संतों की दरगाहों में सबसे अधिक पूजनीय दरगाह अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो गरीब नवाज के नाम से भी प्रसिद्ध थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का सबसे पहले जिक्र 14वीं शताब्दी में किया गया है। यह दरगाह शेख की सच्चारिता और धर्मनिष्ठा और उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थी। मोहम्मद बिन तुगलक
पहला ऐसा सुल्तान था जिसने इस दरगाह की जियारत की थी। उसके बाद सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी उनके दरगाह पर मिलने के लिए गए और उन्होंने सबसे पहला भवन बनवाया। यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित थी, इसलिए यहाँ पर भारी संख्या में यात्री आते थे। 16वीं शताब्दी तक अजमेर की इस दरगाह की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। इस दरगाह की जियारत करने वाले लोगों द्वारा शेख की प्रशंसा में अनेक भजन गाए जाते थे। अकबर ने भी इस दरगाह की जियारत की। उसने अपने शासनकाल के दौरान 14 बार इस दरगाह की जियारत की। उसने इस परंपरा को 1580 ईस्वी तक निभाया। अकबर इस दरगाह पर नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने अथवा किसी संकल्प की पूर्ति पर और अपने पुत्र सलीम के जन्म पर आया था। एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि अकबर अजमेर की दरगाह पर क्यों गया था। ठीक है, सलीम का जन्म जब हुआ तो उसके खुशी में अकबर ने 1570 ईस्वी में आगरा से अजमेर तक की पैदल यात्रा की और जब भी वो यहाँ पर आता था तो भारी भेंट किया करता था, भारी दान दिया करता था। और उसने 1568 ईस्वी में कहा जाता है कि तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने के लिए एक बहुत विशाल देग भी यहाँ पर भेंट में दी थी। उसने दरगाह के अहाते में एक विशाल मस्जिद का भी निर्माण करवाया। मतलब वो जब भी आता था तो यहाँ भारी मात्रा में दान दिया करता था। इसके अतिरिक्त मुग़ल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने भी इस दरगाह की यात्रा की थी। मुग़ल शहजादी जहांआरा ने भी 1643 ईस्वी में इस दरगाह की जियारत की थी। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि किस मुग़ल शहजादी ने अजमेर की दरगाह पर जियारत की थी, तो आप बोलेंगे कि 1643 ईस्वी में मुग़ल शहजादी जहांआरा ने इस दरगाह की जियारत की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है, मुग़ल बादशाह अकबर अजमेर की दरगाह पर कितनी बार गया और इसका उद्देश्य क्या था। तो आप बताएंगे कि वो 14 बार गया था इस दरगाह पर और उद्देश्य आपको बताए थे कि जैसे नई जीत के लिए आशीर्वाद लेना, किसी संकल्प की पूर्ति या अपने पुत्र सलीम के जन्म के अवसर पर। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कव्वाली, जो दूसरी उपासना की विधि है वो कव्वाली है। जैसे आपको बताया था कि वो संगीत को विशेष महत्व देते थे और उनकी संगीत सभाओं को समा कहा जाता था, तो वही है कव्वाली। नाच और संगीत जियारत के महत्वपूर्ण भाग थे। ठीक है, सूफियों को ये विश्वास था कि नृत्य और संगीत मानवीय हृदय में अल्लाह के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है, इसीलिए सूफियों की धार्मिक संगीत सभाओं को समा कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन बन जाता है आपका कि सूफियों की धार्मिक संगीत सभाओं को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि सूफियों की धार्मिक संगीत सभाओं को समा कहा जाता है। इनमें कव्वाली को प्रमुख स्थान प्राप्त है। अमीर खुसरो, जो कि एक महान कवि संगीतज्ञ था, उसने शेख निज़ामुद्दीन औलिया का अनुयायी बना। उसने कौल, जो एक अरबी भाषा का शब्द है जिससे अभिप्राय है कहावत के प्रचलन की शुरुआत की और इसको चिश्ती समा को एक विशेष स्वरूप प्रदान करने में योगदान दिया। कौल को कव्वाली के आरंभ और अंत में गाया जाता था। तो इस तरह से ये जो सिलसिले थे, उन्होंने इस्लामी जगत या इस्लामी शिक्षाओं को प्रसिद्ध करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूफी समा में स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे और लोगों से जब वो बातचीत करते थे तो उनकी समझ में आए ऐसी भाषा का उपयोग करते थे और लोग जो थे उनकी इन सीधी सादी शिक्षाओं से प्रभावित होकर भारी मात्रा में उनके शिष्य बन गए। धन्यवाद।